नमस्कार दोस्तों। और कल 29 दिसंबर 2020 को हमारे किसानों और गवर्नमेंट के बीच दोबारा से बातचीत होने जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ना तो सरकार पीछे हटना चाहती है और ना ही हमारे किसान भाई। सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित में है और हमारे किसान भाई कहते हैं कि नहीं, इन कानूनों की वजह से हमारी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, आप इनको वापस लें। इसके अलावा किसान को किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सरकार के पास या हमारे किसान भाइयों के पास वो क्या तरीका है जिससे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है दोस्तों कि हमारे किसान भाई अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने कह दिया कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है दोस्तों कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ बंदा कहता है कि ये नंबर जो है 6 है, दूसरा कहता है कि नहीं ये 9 नंबर है। दोनों अपनी जगह ठीक लगते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है कि जो 6 कहने वाला है, अगर उसकी पोजीशन से देखा जाए तो ये जो नंबर बीच में लिखा हुआ वो 6 है, और अगर दूसरे की पोजीशन से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये नंबर 9 है। दोस्तों इस सिचुएशन में दोनों पार्टी कहते हैं कि हम अपनी जगह ठीक हैं, और एक कहता है दूसरे को कि ये ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो मैं गलत हूं, और आप अगर मेरी जगह आके देखेंगे तो आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आएगी। तो ऐसा ही हमारे किसान भाई कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप ऑफिसेज में बैठ के जो पॉलिसियां बनाते हो वो सही नहीं है। अगर आप हमारी जगह आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो पॉलिसी है वो सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों नंबर 8। ना ही हम 6 और ना ही 9। अगर हम 8 नंबर को बीच में रख दें तो दोनों पार्टीज को ये समान रूप से दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या दोस्तों कि कुछ गवर्नमेंट को हमारे किसान भाइयों की डिमांडों को मान लेना चाहिए और कुछ हमारे किसान भाइयों को अपनी डिमांड कम करनी चाहिए। यानी कि एक बीच का ऐसा नंबर लेके आए जिस पर कि दोनों सहमत हों, तो ही इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी अपनी सिचुएशन को या अपनी जगह को चेंज करना चाहे। तो दूसरा तरीका क्या दोस्तों? इसका दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है तो उनमें से एक अगर पीछे हट जाए तो झगड़ा खत्म हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन पीछे हटेगा? तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हुआ है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा हुआ है, उसी को पीछे हटना पड़ेगा। डिस्प्यूट किसकी वजह से पैदा हुआ दोस्तों? सरकार की वजह से। सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, अगर सरकार इनको वापस लेती है तो ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आप थोड़ा बैक स्टेप लें, और आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप इन कानूनों को वापस लें और हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ के नए कानून के बारे में विचार करके ही नए कानून बनाए जाएं। लेकिन अगर ये स्टेप भी नहीं लेती है गवर्नमेंट दोस्तों, अगर गवर्नमेंट अपना ईगो पे इस बात को लेके रखती है कि नहीं हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है दोस्तों? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मेरे हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे देनी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि सिर्फ 2-3 स्टेट्स हैं जिनके किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी देश में इन कानूनों का स्वागत किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है दोस्तों कि आप स्टेट को पावर दे दें कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो लोगों की और अपनी सिचुएशन के हिसाब से लोगों की डिमांड देख के कानून में संशोधन करें। अभी दोस्तों मैंने आपसे 3 सॉल्यूशन के बारे में बात की है। पहला कि दोनों पार्टीज कुछ अपनी डिमांडें छोड़ के
आगे बढ़ें, कुछ अपनी मुद्दों को छोड़ें और एक बीच का रास्ता निकालें। वो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। दूसरा मैंने बताया कि गवर्नमेंट को बैक स्टेप लेना चाहिए, वो भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। तीसरा मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देनी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि तीनों में से कोई भी स्टेप, कोई भी सॉल्यूशन अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है दोस्तों मेरे हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो तो थर्ड पार्टी ही उनका समझौता करवा सकती है। अब हमारे किसानों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है जो मीडिएशन करवा सकती है, जो समझौता करवा सकती है? वो है दोस्तों हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमको पता है दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएशन के लिए कमेटी बनाने का भी ऑफर दिया हुआ है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई भी सरकार या किसान भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट पे डाउट कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहे और हमारे किसान भाई और सरकार चाहे तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है दोस्तों। मेरे हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है दोस्तों। अदरवाइज दोनों की ईगो अब क्लैश कर चुकी है, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता।